नमस्कार। आज हम हाइपर फोकस किताब के जरिए ये समझेंगे कि कैसे अपने ध्यान पर काबू पाकर अपनी प्रोडक्टिविटी पर काबू पाया जा सकता है। देखिए, नियम बहुत सीधा सा है। जिसका अपने ध्यान पर कंट्रोल है, उसका अपनी प्रोडक्टिविटी पर भी कंट्रोल है। तो चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं, है ना? अगर दिन में सबके पास बराबर 24 घंटे होते हैं, तो फिर काम अक्सर अधूरा क्यों रह जाता है? ऐसा क्यों लगता है कि अरे, दिन तो बस यूं ही निकल गया? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। असली समस्या समय की कमी की है ही नहीं। असली समस्या है ध्यान की। जो चीज असल में बर्बाद हो रही है, वो हमारा समय नहीं, बल्कि हमारा ध्यान है, हमारी अटेंशन। तो चलिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े सबसे बड़े झूठ को समझते हैं। ये एक ऐसी गलतफहमी है जिसने हम में से कई लोगों को गुमराह किया है। एक बहुत आम सोच है कि बस बिजी रहो, काम करते रहो। पर सच तो यह है कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, बिजी होने का मतलब है कि बहुत सारे काम एक साथ करना, थोड़ी घबराहट महसूस करना, और इसमें होता क्या है, हमारा ध्यान बर्बाद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्टिव होने का मतलब है जरूरी काम पूरा करना, एकदम फोकस्ड महसूस करना और अपने ध्यान को सही जगह इन्वेस्ट करना। और जब कोई सिर्फ व्यस्त रहता है, प्रोडक्टिव नहीं, तो नतीजा क्या निकलता है? सबसे जरूरी काम तो अधूरा ही रह जाता है। दिन के आखिर में वो संतुष्टि वाली फीलिंग नहीं आती, और असल में समय नहीं, बल्कि हमारा सबसे कीमती रिसोर्स यानी कि हमारा ध्यान बर्बाद हो जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? किताब के लेखक क्रिस बेली ध्यान को मैनेज करने के लिए दो कमाल के मोड्स के बारे में बताते हैं: हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस। क्रिस बेली का एक बहुत ही गहरा नियम है। जिंदगी उन चीजों से बनती है जिन पर ध्यान दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम जिस भी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वही हमारी हकीकत बन जाती है। हमारा दिमाग ना इन दो मोड्स में काम करता है। एक है हाइपर फोकस, जब पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर होता है, जिसे हम डीप वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा है स्कैटर फोकस, जब हम जानबूझकर दिमाग को भटकने देते हैं। ये क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत जरूरी है। असली प्रॉब्लम यह है कि लोग अक्सर इन दोनों मोड्स को गलत समय पर इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर फोकस करना इतना मुश्किल हो क्यों गया है? तो किताब इसके 4 बड़े कारण बताती है। एक तो है बाहरी डिस्ट्रैक्शंस, जैसे फोन की नोटिफिकेशंस। फिर आते हैं अंदरूनी डिस्ट्रैक्शंस, जैसे ओवरथिंकिंग और चिंता। तीसरा, गलत काम चुनना, मतलब जरूरी काम छोड़कर पहले आसान काम निपटाना। और चौथा है मेंटल क्लटर, यानी दिमाग में बहुत सारे अधूरे विचार घूमते रहना। इसे समझने के लिए अटेंशन स्पेस के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, हमारे दिमाग में किसी भी समय पर ध्यान देने की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, एक स्पेस होता है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं, मान लीजिए व्हाट्सएप, ईमेल और कोई जरूरी काम, तो ये अटेंशन स्पेस बुरी तरह बढ़ जाता है और हर काम की क्वालिटी गिर जाती है। इसलिए ये नियम हमेशा याद रखना चाहिए। जब भी ध्यान भटता है, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। बात बहुत सीधी और साफ है। तो अब जब समस्या समझ आ गई है, तो चलिए इसके समाधान पर चलते हैं। हाइपर फोकस मोड में जानबूझकर एंटर करने का एक पूरा सिस्टम है। इसके 4 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहला, कोई एक जरूरी काम चुनना है। ध्यान रहे, अर्जेंट नहीं, जरूरी। दूसरा, एक बिल्कुल साफ इरादा सेट करना है, जैसे ठीक है, अगले 45 मिनट तक मैं सिर्फ और सिर्फ यही काम करूंगा। तीसरा स्टेप, और ये बहुत जरूरी है, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा देना, मतलब फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस बंद। और चौथा, उस काम को थोड़ा चैलेंजिंग बनाना, क्योंकि देखिए, जो काम बहुत आसान होता है ना, वो बोरिंग हो जाता है, और एक अच्छा चैलेंज फोकस को और बढ़ा देता है। इसे और भी असरदार बनाने के लिए टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। किताब का एक कमाल का नियम है, जिस समय का कोई शेड्यूल नहीं होता, वो डिस्ट्रैक्शन का समय बन जाता है। इसलिए अपने जरूरी कामों के लिए कैलेंडर में फिक्स टाइम स्लॉट बुक करना एक बहुत अच्छी आदत है। और एक बहुत जरूरी बात, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, एनर्जी समय से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर एनर्जी ही कम है, तो फोकस करना नामुमकिन हो जाता है। असल में एनर्जी लेवल ही ये तय करता है कि किसी का अटेंशन स्पेस कितना बड़ा या छोटा होगा। इसलिए अच्छी नींद, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, सही खाना पीना और बीच बीच में ब्रेक लेना, ये कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत है। अब बात करते हैं दूसरे मोड की, जो सुनने में भले ही हाइपर फोकस का उल्टा लगे, लेकिन उतना ही जरूरी है। स्कैटर फोकस, यानी क्रिएटिविटी का असली रहस्य। देखिए, स्कैटर फोकस का मतलब आलस बिल्कुल नहीं है।
ये तो दिमाग को जानबूझकर खुला छोड़ने का एक सोचा समझा फैसला है, ताकि वो पर्दे के पीछे नए आइडियाज को जोड़ सके और मुश्किल समस्याओं को हल कर सके। जब भी कोई किसी प्रॉब्लम पर अटक जाए या नए आइडियाज की जरूरत हो, तब इसका इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। और सबसे अच्छी स्कैटर फोकस एक्टिविटीज बहुत ही साधारण है, जैसे टहलना, नहाना, चुपचाप बैठना या फिर हल्के फुल्के घर के काम करना। कमाल की बात तो यह है कि बड़े बड़े आइडियाज अक्सर इन्हीं पलों में आते हैं जब दिमाग पर कोई जोर नहीं डाला जा रहा होता। तो अब इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ते हैं, और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा ध्यान हमारी ही जिम्मेदारी है। प्रोडक्टिविटी का एक और बहुत बड़ा मिथक है मल्टीटास्किंग। सच तो यह है कि मल्टीटास्किंग असल में ध्यान की आत्महत्या है। हमारा दिमाग एक समय में एक ही काम करने के लिए बना है। जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो असल में एक काम से दूसरे पर तेजी से स्विच करना है, जिससे फोकस टूट जाता है। और शायद यही सबसे कड़वा सच है। समस्या इस डिस्ट्रैक्ट करने वाली दुनिया की नहीं, बल्कि ध्यान के अनुशासन की कमी की है। फोन, ऐप्स, लोग, ये सब सिर्फ टूल्स हैं, कंट्रोल तो हमारे अपने हाथ में है। अगर ध्यान को कंट्रोल कर लिया जाए तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। तो ये विश्लेषण बस एक सवाल के साथ खत्म होता है, जो काम अभी इस पल में किया जा रहा है, क्या वो हमारे ध्यान के लायक है?